हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आपका अपना डोगरा डिफेंस एकेडमी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया रूटीन, नया वर्कआउट फुल सेशन के साथ और फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं लॉन्ग रनिंग। तो आज है संडे को हमारा जो रहता है सुबह जो रहता है वो रहता है लॉन्ग रनिंग का सेशन। 15 से 20 किलोमीटर हम रनिंग करते हैं। उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है और उसके बाद हमारी स्ट्रेचिंग जो है मस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रनिंग वर्कआउट सेशन में। ठीक है गाइस, तो आज जो है हमारा लॉन्ग रनिंग का सेशन रहेगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि आपने अपना स्टेप कैसे रखना है, आप लॉन्ग रनिंग क्यों अपने वर्कआउट 2 से 3 बारी आपने हफ्ते में ऐड रखना ही रखना है, और लॉन्ग रनिंग आपके लिए इतनी हेल्पफुल क्यों होती है, और लॉन्ग रनिंग के बाद आपने क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्ट्रेचिंग की क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि अपनी इंजरी से आप बचे रहें और अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। शूज़ पहनो और चलो। सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहता है लॉन्ग रनिंग की, लॉन्ग रनिंग करनी क्यों है। देखिए, लॉन्ग रनिंग आपने हफ्ते में 1 से 2 बारी आपने 15 से 20 किलोमीटर आपने दौड़ना है, जिसकी शाम को आप नॉर्मल सिंपल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या अपना रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग रनिंग क्या रहती है, ये आपकी एंडोरेंस को बढ़ाने में, आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। क्योंकि लॉन्ग रनिंग का क्या रहता है, इसमें आपके दिल, लंग्स और मसल जो भी हैं वो सारे एक साथ काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है अपने स्टैमिना को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो जब आप लॉन्ग रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जो स्टेप है जितना हो सके आपने ईजी अपना स्टेप रखना है, लाइट रखो। स्टार्टिंग में लॉन्ग रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ईजी जाओ, स्टार्टिंग में स्लो स्टेप रखो। ठीक है, आपकी जो ब्रीथिंग प्रोसेस क्या रहता है कि ब्रीथिंग पे आपने बहुत ध्यान देना है। स्टार्ट जब आप कर रहे हैं, आप फास्ट हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस है, प्रो लेवल पे हैं, जब भी आपने लॉन्ग रनिंग स्टार्ट करनी है तो स्टार्टिंग में आपने ब्रीथ कैसे लेनी है, आपने नाक से गहरी सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। स्टार्टिंग में आपने 7 से 8 बारी आप ऐसे ही कीजिए, नाक से गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। ठीक है, आपका बॉडी का पोस्चर जो है वो कैसा होना चाहिए जब आप एक परफेक्ट रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो पोस्चर आपका ऐसा होना चाहिए, आपकी जो बैक है वो टोटली स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर आपके रिलैक्स होने चाहिए। उससे क्या रहेगा, जब आपके शोल्डर रिलैक्स रहेंगे तो आपके हाथों की जो मूवमेंट है वो सर्कल, वो आगे पीछे, वो इजी वे में और नेचुरल वे में खुद हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका जो है वर्कआउट हिट हो रहा है, आप थक रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने रुकना नहीं है। जो मर्जी हो जाए आपने रुकना नहीं है, अपना स्टेप स्लो बढ़ाइए, आगे आगे बढ़ाइए, बॉडी की मूवमेंट करते रहना है, आपने स्लो नहीं होना है। अगर आपने अपना टारगेट दिया है कि मैंने 15 किलोमीटर दौड़ना है तो फिर जो मर्जी हो जाए 15 किलोमीटर तक आपने अपनी बॉडी को फुल एक्टिव मोड में रखना है ताकि वो हेल्प कर पाए आपके स्टैमिना को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, अगर अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, 15 किलोमीटर आप नहीं दौड़ सकते हैं, 10 किलोमीटर आप नहीं दौड़ सकते हैं, तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, टारगेट रखना है कि 20 से 30 मिनट आपने कंटिन्यू रनिंग करनी है। थोड़े बाद अपना टाइम बढ़ाओ, 30 से 40 मिनट चले जाओ, 40 से 1 घंटा चले जाओ। जब आपको लग रहा है कि आप 40 मिनट 45 मिनट कंटिन्यू आप अपना रनिंग कर रहे हो, इतना एफर्ट आप डाल सकते हो, फिर आपने अपने जो नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका किलोमीटर्स का, कि आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, 15 किलोमीटर जा रहे हो, 20 किलोमीटर जा रहे हो। तो ये ईजी स्टेप में धीरे धीरे करके आपका खुद बढ़ जाएगा जब आप इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करोगे अपने टारगेट को। ठीक है, तो उसके बाद जब आपने लॉन्ग रनिंग कर ली है, अब आपने क्या करना है, रनिंग से आप आए, लॉन्ग रनिंग के बाद आपने थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने क्यों करनी है, क्योंकि आपने जब लॉन्ग रनिंग करी है, आपकी बॉडी फुल वार्म अप हो गई है, बॉडी पूरी गर्म हो गई है, तो उसके बाद आप ऑलरेडी थक गए हो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका जो स्टेमिना है वो थोड़ा और बिल्ड होता है, और जो कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है जो आपने लॉन्ग रनिंग की होती है उससे। ठीक है, जब आपकी बॉडी पूरी गर्म हो रही है, बॉडी वार्म हो गई है, तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, स्क्वाट, पुशअप्स, प्लैंक और जंपिंग जैक। ठीक है, आपने ऑलरेडी काफ़ी रनिंग कर रही है, आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो आपने ज़्यादा और बॉडी पे प्रेशर नहीं मारना है, ईजी जाएंगे, ईजी स्ट्रेचिंग करेंगे, ईजी अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। तो स्क्वाड आपने क्या करना है, स्क्वाड आप अपने 15 से 20 रैप आप मारिए। ठीक है, 15 से 20 रैप आपने मारने हैं। आप फुल कोशिश कीजिए कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उसकी जो पोजीशन होती है बॉडी की जो फॉर्म होती है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। अगर आपकी बॉडी की फॉर्म ठीक नहीं है या आपसे नहीं हो पा रहा तो उसका आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपकी बॉडी जब सही होगी, पूरे फॉर्म में होगी, पूरे पॉस्चर में होगी,
उससे जो मिलेगा, ठीक है। तो स्क्वाट के आपने मेरे भाई 15 रैप मारने हैं, 15 से 20 रैप, फिर आपने जाना है उसके बाद पुशअप्स, ठीक है। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्वाट, पुशअप्स, प्लैंक और जंपिंग जैक, ये आपने 15 से 20 मारे पहले स्क्वाट, फिर 15 से 20 मारे आपने पुशअप, 15 से 20 मारे आपने प्लैंक। प्लैंक आपने क्या करना है, प्लैंक आपने 30-30 सेकंड का रखिए, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 30-30 सेकंड का रखिए। जंपिंग जैक मार रहे हैं आपने 20, ठीक है, 15 से 20 रैप मार रहे हैं। अब इन चारों को फिर से रिपीट करना है। करनी है स्ट्रेचिंग। देखो आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, आप बॉक्सिंग कर रहे हो, आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, ब्रदर आपका सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रनिंग। अगर आपकी रनिंग इंपॉर्टेंट है, रनिंग आप में आपका स्टैमिना अच्छा है, तो आप कोई भी गेम आगे आप खेल सकते हो। तो रनिंग को हमने ऐसे खेलना है, ऐसे करना है ताकि हमारी बॉडी भी अच्छे से रहे और हम अच्छे से इंप्रूव कर पाएं, ठीक है। और स्ट्रेचिंग हम हर गेम में एंड में हम स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग से क्या रहता है, जैसे हमने रनिंग करी, हमारी लेग्स पूरी एग्जॉस्ट हो गई है, हमारी लेग्स पूरी पक गई हैं, तो जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मसल को खींच रहे हैं, वापस शेप में ला रहे हैं, तो उससे क्या रहता है, हमारा जो मसल है वो एक रिलैक्स मोड में आ जाता है, ठीक है, जिससे हमें कोई इंजरी नहीं आती है, हमारी बॉडी स्टक नहीं होती है, हमें इंजरी नहीं आती है। तो स्ट्रेचिंग आपने मस्ट अपनी वर्कआउट प्लान्स में ऐड करनी है। अब स्ट्रेचिंग में हमने क्या करना है, स्ट्रेचिंग में देखिए आपने आप हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करिए, क्वाड की स्ट्रेचिंग करिए, काफ्स की करिए और शोल्डर और आर्म की स्ट्रेचिंग आपने करनी है। अब स्ट्रेचिंग की भी एक अलग से हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आपके लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी इंफॉर्मेशन बस इन्हीं दो चीज़ों के आपको अलग अलग स्पेसिफिकली कौन सी एक्सरसाइज आप करिए जो आपके लिए हेल्पफुल होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अगर आपको चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अच्छी इंफॉर्मेटिव फिर से आपके लिए बनाएं, ठीक है। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में ऑलरेडी ये सब हमने किया हुआ है। तो स्ट्रेचिंग में हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग, क्वाड की स्ट्रेचिंग, काफ्स की स्ट्रेचिंग और शोल्डर और आर्म की स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। 20-20 सेकंड का आप इसमें गैप ले सकते हैं, ठीक है। आपने स्ट्रेचिंग करी और यही चारों चीज़ें आपने फिर से 1 से 2 बारी रिपीट करनी है स्ट्रेचिंग की, ठीक है। अब हमारा एक पैटर्न बन गया, पहले हमने रनिंग करी 15 से 20 किलोमीटर, फिर हमने इंटेंस ट्रेनिंग करी। इंटेंस ट्रेनिंग में आपने क्या क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट जो है रनिंग के बाद, लॉन्ग रनिंग के बाद, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग करी, स्ट्रेचिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग है, किन किन पार्ट्स की आपने इंपॉर्टेंटली स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आप स्पेसिफिकली रनिंग ही कर रहे हैं, रनिंग की ही तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रेचिंग आप रनिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है, वो हमने आपको बता दिया। बाकी देखिए एंड में मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट नहीं करता है कि आप में कितना गॉड गिफ्टेड स्टैमिना है, आपका स्टेप कितना अच्छा है, आप कितने मोटिवेटेड हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है आप फोकस कितने हो, आप कंसिस्टेंसी कितनी है। आप जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे, चाहे आप अभी वीक हो, महीने के 2 महीने के बाद आप उसी फॉर्म में एक अच्छे इंप्रूव स्टेट में आप आओगे। बट इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। सुबह उठना है, जो मर्जी हो जाए, सुबह शाम आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक टाइम जा सकते हैं, आप एक टाइम चाहिए, बट कोशिश करिए अगर आपकी भर्ती पास में है, 5 किलोमीटर है, 1600 मीटर है, सुबह शाम आपने रनिंग करनी है। दोनों टाइम में नहीं बोलूँगा कि आप दोनों टाइम अपनी पूरे बॉडी पे फोर्स डालिए। सुबह अगर आप इंटेंस कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, शाम को थोड़ा लाइट करिए। सुबह आप लाइट कर रहे हैं तो शाम को थोड़ा हाई इंटेंस करिए। बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। चैलेंजेस आएंगे, आपको प्रॉब्लम आएंगी, बट रुकना नहीं है, फोकस करना है। हर किसी को ये प्रॉब्लम आती है, हर कोई इंसान जो भी आज के टाइम में कहीं पहुंचा है, बहुत बड़ा एथलीट बना है, उसने ये प्रॉब्लम फेस करी है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, खुद को कितना स्ट्रांग रख सकते हो और कितना इंपॉर्टेंट, कितना स्ट्रांग आपका फोकस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी के लिए अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है, हमने आपको बता दिया। बाकी अगर कुछ भी मिसिंग है, हमारी साइड से कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन हो गई है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए आप अपनी प्रॉब्लम हमें बताएंगे, हम यहाँ पे सबको सिखा रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा भी आपकी और मदद कर सकें। जो मेरे भाई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या पैसों का इशू है, तो हम इसी माध्यम से उनको इतनी इन्फॉर्मेशन दें कि मेहनत उन्होंने खुद करनी है, बाकी इंफॉर्मेशन देने का काम, एक अच्छी स्ट्रैटेजी से आपने कैसे करना है, वो सारा काम हमारा रहेगा, ठीक है मेरे भाइयों। बाकी के लिए कोई भी दिक्कत रहती है आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था, वहाँ पे जाके भी हमें सेशन
के लिए बोल सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। बाकी के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को बहुत करिए, ज़रूर करिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लग रही है, अगर आपको लग रही है कि हम आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर इस चैनल को शेयर करिए ताकि जो मेरे भाई हैं उनके तक ये वीडियोस ये चैनल पहुंच सके और वो उनके लिए हेल्पफुल रहे। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।